आज की वीडियो बड़ी ज्यादा ही खास है, बड़ी ज्यादा ही जबरदस्त है, काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा टेलीकॉम से न्यूज निकल के आ रही है। बस वीडियो में बने रहना। जियो धमाल करने वाला है अपने एयर फाइबर में और बीएसएनएल भी धमाल करने वाला है, वीआई भी धमाल करने वाला है और भी काफी सारी न्यूज है, सारी देके जाऊंगा। वीडियो में बने रहना। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज वोडाफोन आइडिया से निकल के आ रही है, काफी जबरदस्त न्यूज निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ पार्टनरशिप कर ली है। पार्टनरशिप कर ली है तो कर ली है भाई, हमारा क्या फायदा है? फायदा भाई साहब वीआई ये बोल रहा है कि हमारे कस्टमरों को ना ही कोई हार्डवेयर की जरूरत है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो नहीं है। जो ऑलरेडी मोबाइल यूज कर रहे हैं उसमें ही आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी। बट ये कनेक्टिविटी मिलेगी कैसे? भाई ये कनेक्टिविटी उन्होंने स्पेशल टाइम के लिए बचा के रखी है। ऐसा कोई वक्त आ जाता है जिसमें बाढ़ वगैरह आ जाती है, उस वक्त भाई साहब वीआई एएसटी स्पेस मोबाइल की सैटेलाइट सर्विस यूज करेगा। एएसटी स्पेस मोबाइल जो कंपनी है ना, ये सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रदान करती है और ये अमेरिका की कंपनी है। हाँ, हमें पता है कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक भी अमेरिका की है, बट ये भी अमेरिका की है और वीआई ने इसके साथ पार्टनरशिप की है। देखते हैं आगे जाके कैसा इंप्लीमेंट और क्या क्या सुविधा भाई साहब वोडाफोन आइडिया हमें इस सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी से देगा। फिलहाल के लिए तो भाई साहब यही न्यूज निकल के आ रही है कि वीआई बाढ़ वगैरह जब आएगी तब सैटेलाइट से आपको रेंज वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा ताकि आपको कॉल वगैरह करने में कोई दिक्कत ना आए। इंटरनेट वगैरह यूज करना है तो इसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है, बट ये जो कंपनी है इंटरनेट भी प्रोवाइड करवा रही है और हो सकता है आगे हमें वोडाफोन आइडिया भी सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करवाना शुरू कर दे। इतना नहीं है भाई साहब, जियो की तरफ से भी काफी तकड़ी न्यूज निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। काफी बड़ी न्यूज है। 84 कंट्री ऑलरेडी वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो है ना फ्रीक्वेंसी वाला बैंड यूज कर रही है। इंडिया में बहुत ही लेट आ रहा है। सारी ही कंपनियां भाई साहब डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट से कि अनलॉक करो भाई साहब वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज। इंडिया में फिलहाल के लिए हम जो राउटर यूज कर रहे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज ही कर रहे हैं। अब हम 6 गीगाहर्ट्ज भी यूज करना शुरू कर देंगे। 6 गीगाहर्ट्ज अपने आप यूज नहीं होगा, राउटर आएंगे। ठीक है, पहले राउटर आएंगे फिर उसमें कनेक्टिविटी मिलेगी। कनेक्टिविटी आपको फास्ट देखने को मिलेगी, इंटरनेट स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी, लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, लो पिंग देखने को मिलेगी और पावर कंजम्पशन भी कम होगी। ठीक है जी। और भाई साहब जियो इसका काफी फायदा लेने वाला है। ऑलरेडी ही जियो अपना एयर फाइबर है ना 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर देना शुरू कर चुका है। पहले जो एयर फाइबर आए थे वो जियो के 5G वाले टावर से ही कनेक्टिविटी ले रहे थे। जैसे जैसे जियो को पता चला कि लोगों को जो मोबाइल वाले ग्राहक है उनको इंटरनेट यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एयर फाइबर के ज्यादा कनेक्शन हो रहे हैं। एयर फाइबर और मोबाइल वाले जो ग्राहक है उनको कनेक्टिविटी 5G के टावर से ही मिल रही थी। इन्होंने धीरे धीरे करके ना टावर के ऊपर स्पेशल एंटीना लगाना शुरू कर दिया 5 गीगाहर्ट्ज वाला। ठीक है, जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला एंटीना जो इन्होंने लगाया था सेम एंटीना हमारी छत के ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया, जिसे यूबीआर कनेक्शन बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देना इन्होंने अब शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आपको इंटरनेट स्पीड ज्यादा देखने को मिले, 5G के टावर के ऊपर लोड ना पड़े और मोबाइल वाले ग्राहकों को भी दिक्कत ना आए, एयर फाइबर वाले ग्राहकों को भी दिक्कत ना आए। इसीलिए अब एयर फाइबर जो है 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर देना शुरू कर चुके हैं ये जियो वाले। और अगर गवर्नमेंट ने 6 गीगाहर्ट्ज को अनलॉक करना शुरू कर दिया है तो फिर क्या है, जियो भी 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर हमें एयर फाइबर की कनेक्टिविटी देगा आगे जाके। जिन जिन भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट यूज करने में एयर फाइबर में, या फिर स्पीड में दिक्कत आ रही है या फिर पिंग में दिक्कत आ रही है, उनकी सारी दिक्कतें आगे जाके जियो सॉल्व करेगा।
क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी जो है नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है, ये बातचीत कर रही है गवर्नमेंट से कि आप 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है इसकी पावर को बढ़ाएं, ताकि हम भी लोगों को कनेक्टिविटी दे पाएं। 5 गीगाहर्ट्ज से ऑलरेडी हम दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी लाइसेंस फ्री है। सो 6 गीगाहर्ट्ज वाली टेक्नोलॉजी को भी गवर्नमेंट लाइसेंस फ्री ही रखेगा। कोई नीलामी, कोई कुछ नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, तो जियो यूज करेगा, ठीक है। और एयर फाइबर में तकड़ी स्पीड लेने के लिए तैयार हो जाओ, बट तकड़ी स्पीड तभी मिलेगी अगर भाई साहब हमारे राउटर भी 6 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि राउटर को भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगली खबर भाई साहब जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है, वो भी खतरनाक न्यूज निकल के आ रही है। बताया जा रहा है, आप सबको पता ही है कि बीएसएनएल ने रिसेंटली ही अपने 5G का नामकरण किया और क्वांटम 5G अपने 5G का नाम रख दिया क्यों 5G, ठीक है जी। और 5G नहीं लॉन्च किया, मतलब मोबाइल वाले ग्राहक 5G यूज नहीं कर सकते हैं, बट इन्होंने हैदराबाद के अंदर अपना एयर फाइबर जरूर लॉन्च कर दिया है जो 5G के ऊपर वर्क करेगा। केवल हैदराबाद के कुछ इलाकों में ही आपको बीएसएनएल 5G एयर फाइबर प्रोवाइड करेगा और एयर फाइबर के थ्रू ही 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एज ए पायलट प्रोजेक्ट उसे लॉन्च किया, एज ए ट्रायल बेस के ऊपर एयर फाइबर देना शुरू किया है कुछ चुनिंदा सर्कलों में ही। और भाई साहब बीएसएनएल जो है जियो एंड एयरटेल को टक्कर देने के लिए ना, बताया जा रहा है, एक इंटरनल न्यूज निकल के आ रही है, बहुत ही जल्द ये अपना 5G तो फ्री देंगे ही देंगे, जैसे जियो एंड एयरटेल दे रहा है। और इतने नहीं है, ये अपना एयर फाइबर भी जो 5G वाला इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। जियो को टक्कर देनी है ना, इसीलिए। सो हो सकता है भाई साहब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे तो नहीं देंगे, वैसे बोल रहे हैं, वैसे फ्री में नहीं देंगे, टोटली फ्री नहीं देंगे, क्योंकि गैजेट वगैरह भी भाई साहब लगेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जियो ने पैंतरा मारा था कि 12 मंथ की इकट्ठी पेमेंट दे दो और सारे गैजेट फ्री ले लो, वैसे ही शायद बीएसएनएल आने वाले दिनों में अपने एयर फाइबर के साथ करने वाला है कि 12 मंथ की पेमेंट हमें दे दीजिए, सारे ही गैजेट वगैरह है फ्री में ले लीजिए। देखते हैं बीएसएनएल कैसे अपने एयर फाइबर को लॉन्च करता है, आउटडोर यूनिट भी देता है या फिर प्ले एंड प्लग वाला सिस्टम लॉन्च करता है। प्ले एंड प्लग वाला सिस्टम अगर बीएसएनएल वाले लॉन्च करेंगे तो शायद भाई साहब उसमें कनेक्टिविटी में इशू हो सकता है। अगर ये आउटडोर यूनिट भी साथ में प्रोवाइड करेंगे तो भाई साहब हमें रेंज की दिक्कत नहीं आएगी। बट ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है क्वांटम 5G, ये बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही फास्ट है। मतलब तारीफे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 999 रुपए से हमारा एयर फाइबर का प्लान शुरू हो जाएगा और 100 MBPS की स्पीड मिलेगी और लगभग 1500 रुपए में आपको 300 MBPS की स्पीड मिलेगी और आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हो और आप मतलब कि जो स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है वो सारा कुछ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी भाई साहब कहने में और जब हम यूज करेंगे तो उसमें काफी फर्क होता है, तो तभी हमें पता चलेगा क्या वाकई में ही बीएसएनएल जो दावा कर रहा था कि फास्ट होगा, रिलायबल होगा, सुरक्षित होगा ना, तो ये कितना अच्छा हो सकता है। और ये भी बोल रहे हैं कि ये हमारा एयर फाइबर है, ये 100% सिम फ्री है, सिम की रिक्वायरमेंट नहीं है और साथ ही साथ कोई केबल बाहर से पोल से आपके घर के अंदर नहीं आएगी। सो देखते हैं भाई साहब कैसी टेक्नोलॉजी के साथ हमें बीएसएनएल का एयर फाइबर मिलेगा, वो भी फ्री में, ठीक है, जो भी न्यूज निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, आप सबको पता ही है कि बीएसएनएल ने ओनली टीसीएस को 1 लाख टावर लगाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, बट टीसीएस बहुत ही डिले कर रही है। लगभग 50% या फिर 70% ही टावर लग पाए हैं 1 लाख टावर से, ठीक है। 1 लाख टावर का ऑर्डर दिया है, 50 या फिर 70% ही लग पाए हैं। तो कैबिनेट से और बात करने वाले हैं, बीएसएनएल वाले कैबिनेट से बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री की मदद से कैबिनेट से बात करेंगे कि हमें और मंजूरी मिले 1 लाख टावर लगाने की। बट सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि बीएसएनएल
ये बोल रहा है कि जैसे ही टीसीएस हमें 1 लाख टावर लगा के दे देगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जैसा हमने सोचा था वैसी ही टीसीएस की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। जो टावर लगा के दिए हैं 4G कनेक्टिविटी अच्छी काम कर रही है। अगर सारा कुछ अच्छा रहता है, ठीक है, तब बीएसएनएल वाले 1 लाख टावर और लगाने के लिए टीसीएस को ऑर्डर देंगे। बट बीएसएनएल ये भी बोल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि हम 1 लाख टावर और लगाने के लिए टीसीएस को फिर से बोलेंगे, क्योंकि पहले ही ये बहुत डिले कर रहे हैं टावर लगाने के लिए। सोच सकता है किसी और कंपनी को मौका दिया जाए। सो अगर सारा कुछ अच्छा रहेगा तो ये 1 लाख टावर लगाने के बाद जो भी ये मतलब एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, अगर वो सारा कुछ अच्छा रहता है तो ये 5G सर्विस जो पब्लिक में है ना नॉर्मली लॉन्च कर देंगे, रोल आउट कर देंगे। उसके बाद जिस जगह पे भी 5G आ जाएगा तो फिर एयर फाइबर भी ऑलरेडी आ जाएगा। फिर जाके भाई साहब हमें एयर फाइबर फ्री देखने को मिलेगा। बट ये अभी न्यूज निकल के आई है, ये एकदम से ही नहीं हमें फ्री मिल जाएगा एयर फाइबर। इसमें काफी टाइम लगने वाला है। टाइम कितना लगने वाला है ये हमें नहीं पता है, बट हाँ टाइम जरूर लगेगा। ये नहीं है कि 1-2 महीने में हो जाए, टाइम जरूर लगेगा। बट इतना है कि एक होप हो चुकी है कि जियो की तरह हमें बीएसएनएल भी एयर फाइबर फ्री में देगा। बट देगा कैसे ये अभी देखना बाकी है। अगली खबर की बात करें, अगली खबर काफी तगड़ी खबर निकल के आ रही है। दूरसंचार विभाग जो है संचार साथी की मदद से 20 लाख से अधिक खोए हुए, चोरी हुए फोनों का पता लगा चुका है। कहने का मतलब ये है जो संचार साथी ऐप है या वेबसाइट है, उसमें जितने लोगों ने अपने चोरी हुए मोबाइलों की रिपोर्ट डाली है, गवर्नमेंट ने लगभग 20 लाख लोगों के खोए हुए मोबाइल को रिकवर कर लिया है या फिर उसका पता लगा लिया है। अगर आपका भी अगर मोबाइल खो जाता है तो अगर आपके पास उसका डिब्बा वगैरह है, IMEI नंबर आपके पास है, तो आप संचार साथी ऐप या फिर वेबसाइट में जाके उस चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट कर सकते हो। तो फिर क्या है, गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद कर सकती है। पहले आपके चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करेगी, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रेस भी करेगी और उसकी और पता लगाने की कोशिश करेगी और आपके पास आपका मोबाइल पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। बाकी भाई साहब ये सारी न्यूज़ जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से निकल के आ रही थी, आपको इनमें से कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल देन वी ग्रेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।